पति ब्रह्मचारी। मोनिका की बच्ची 1 लाख रुपए, ऐसी कौन सी बीमारी पे खर्च किए तूने? इस बंदरिया जैसी शक्ल पे? सच सच बता, पैसे इतने आए कहां से? वरना आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्रेडिट कार्ड से आपने दिया था ना उस दिन मुझको क्रेडिट कार्ड। उस पूरन भैया, क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हुए पैसों का बिल आता है मंथ के आखिर में, जिस पर ब्याज भी लगता है। ब्याज? हाँ। मतलब क्या मतलब इसका? ये एक तरीके का लोन हो जाता है बैंक की तरफ से, लेकिन बाद में पूरा बिल आता है। हे कुंज बिहारी, ये जो पैसे लुटाए हैं इस बंदरिया ने, इसका बिल कौन भरेगा? क्या हुआ था माँ? सूरज भैया, पूरन भैया और मोनिका भाभी ने आपके क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए खर्च कर दिए, इसलिए माँ गुस्सा हो रही है इन पे। कोई बात नहीं है ताई माँ, मैं हैंडल कर लूंगा। गुड पर्सन। एक मिनट, चुपचाप खड़ी रहना। रिया, तू बैंक जा और जाके पता कर इन्होंने कितने का भट्टा बिठाया है। एक एक पाई का हिसाब लेके आना, समझी? जा। बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। ताई माँ, मैंने कहा ना, जाने दीजिए, मैं सब मैनेज कर लूंगा। तो 5 लाख? ताई माँ, 5 लाख? 1.5 लाख का तो बस डिजाइनर बैग लिया है इन्होंने। अरे वो 1.5 लाख के पर्स के दर्शन तो करा और अभी के अभी वापस करके आ, नहीं तो तुम दोनों घर से बाहर निकलो अभी के अभी। मम्मी वो उस दिन आपकी वो किटी पार्टी वाली वो मल्ला आंटी आई थी, आपने उन्हें दे दिया। सत्यानाश, मैंने पूरी जिंदगी में कभी 1,500 रुपए का पर्स नहीं खरीदा और 1.5 लाख रुपए का पर्स दान कर दिया। ताई माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्स को किश्तों में कन्वर्ट कर दूंगा, सब मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, खर्चा जिसने किया है पैसे भी वही चुकाएगा, समझी? मुझे अच्छे से पता है ये फिजूल खर्ची इस मोनिका की बच्ची के दिमाग की उपज है। अब चला दिमाग, चुका पैसे। जब तक 5 लाख रुपए चुक नहीं जाते तब तक उसकी किश्त तुम दोनों की कमाई से जाएगी। तारीकी ये देखो क्या बहुत अच्छी पिक्चर लगी है। चलेंगे साथ देखने, और वैसे भी बहुत समय हो गया साथ घूमे हुए। लेकिन फिर इसे कौन संभालेगा? हाँ? बहू रानी जी तो अपना बैग टांग कर चल देगी अभी ऑफिस। अरे ईशु की मीशु नाश्ता कर रही है। जिस घर में कमाऊ बहू हो ना, उस घर में सास ससुर सिर्फ घर और बच्चे संभालने के लिए होते हैं जी। उन्हें खुश रहने का, कहीं बाहर घूमने जाने का हक थोड़ी ना होता है। इतने शौक से टिकट्स लेके आया था, जब तुम ही साथ नहीं चल रही हो तो मैं क्या करूंगा इन टिकट्स का? अजय कैसे आ सकती हूँ मैं? ये बच्ची जो है मेरे जिम्मे, फिर इसे कौन संभालेगा? हाँ, आप ना अकेले ही चले जाइए। नहीं, आप दोनों जाइए, मैं मीका को अपने साथ ऑफिस ले जाऊंगी। चलिए 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 चलिए। विशु, अगर मैं आपके ऑफिस आऊँ तो आपको डांटनी पड़ेगी? पता नहीं, पर अगर डांट पड़ी तो मैं हैंडल कर लूंगी। अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो, फिर हम ऑफिस जाते हैं। बाइक किधर गई? बाइक क्या है ऐसे? कौन है? किसकी शामत आई है जिसने मेरी बाइक को हाथ लगाया? रिया, चल, क्या कर रही है मेरी बाइक पे? चल उतर। चल पीछे बैठ और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास लेके चल। मिलना है मुझे उससे।
नहीं। क्यों नहीं? मैं भी उस महान आत्मा से मिलना चाहती हूँ जो तुझ जैसे झल्ले को झेलने की हिम्मत रखती है। वो अरे वो यहाँ वो रहती नहीं है, वो तो दूर वहाँ मेरठ रहती है, मेरठ दूर। अच्छा, खुद तो आज तक तू इंदौर से बाहर नहीं गया और गर्लफ्रेंड तूने मेरठ की पटा ली। कहाँ मिला तू उसे? अरे वो बुआ के बेटे के जो चचेरा भाई है ना, उसके चाचा के लड़की की शादी में मिले थे हम, तो वहीं पे बस दोस्ती प्यार इजहार सब वहीं हो गया था। अच्छा, नाम क्या उसका? नाम न, न, तुझे क्यों बताऊं मैं नाम है? क्यों बताऊं तुझे मैं? चल हट, मुझे जाने दे, चल। ये क्या कर रही है तू? तेरी आदत है ना फोन में हर फीलिंग रिकॉर्ड करने की, तो गर्लफ्रेंड का नाम तो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड किया ही होगा ना। तेरी रुक। नहीं, फोन दे दिया, फोन दे मुझे। मैं पहली बार किसी के लिए दिल इतना जोर से धड़का है, पहली बार लगा है कि ये वही है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी, और उसका नाम है। बंटी, तू पागल है क्या? मतलब लड़की का नाम छुपाने के लिए तूने फोन पानी में फेंक दिया? वैसे तुझे क्या लगता है तू मुझसे नाम छुपा लेगा? बहुत स्मार्ट हूँ मैं। समझ गई हूँ मैं कौन है वो। क्या समझ गई तू? वो किराने वाले चाचा की लड़की सलोनी, वही है ना? हाँ। अब तुझे जो समझना है ना समझ ले, पागल कहीं की। पर कौन है बता? अरे बंटी यार! बेटा आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? बिल्कुल भी नहीं। अब जो सुपर हीरो बन के आ गए, आइसक्रीम वाले सुपर हीरो। अरे बेटा आप यहाँ किसके साथ आई हो? मिशु की इशू लेके आई है मिहिका को। कल व्रत था, फिर भी छुट्टी नहीं थी। आज मांगती तो कौन सी छुट्टी देने वाले थे। वैसे भी मिश्रा जी घर पे कोई था नहीं, बच्ची को घर पे अकेले छोड़ के कैसे आ जाती, इसलिए मिहिका को यहाँ लाना पड़ा। और वैसे भी बच्चों को यहाँ से वहाँ कहीं बाहर ले जाना आसान थोड़ी ना होता है, कितना सारा सामान साथ में लाना पड़ता है। कोई बात नहीं ईशा जी, टेंशन मत लीजिए, अपने सारे बैग आप यहाँ रख सकती हैं, और बच्ची ऑफिस में रुक सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। खेलेगी कूदेगी, ऑफिस के स्टाफ का भी मन लगा रहेगा। हाँ क्यों नहीं। ये कलेक्टर का ऑफिस थोड़ी ना है, किंडरगार्टन जो है। क्यों मिश्रा जी? तो क्या करती, आप तो छुट्टी देंगे नहीं, मुझे पता था आज भी छुट्टी नहीं देंगे, इसलिए मिहिका को यहीं लाना पड़ा। ये दोनों ना रोज ऐसी झगड़ते रहते हैं। टॉम एंड जेरी देखा है आपने? सुपर हीरो, आप इतनी कम स्माइल क्यों करते हो? हैप्पी हैप्पी स्माइल स्माइल करके मुझे यहाँ पे रहने दो ना। ये क्यों हंसेंगे? अकड़ू ब्रह्मचारी बॉस जो है। अगर बकवास खत्म हो गई हो तो काम शुरू करें। जी बॉस। जब देखो बस काम काम काम, जितना भी काम कर लो ये बॉस कभी खुशी नहीं होता। कान के पर्दे खराब नहीं है मेरे, सब सुनाई देता है मुझे। हाँ क्यों नहीं, उल्लू के कान जो है कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है। ये भी सुनाई दिया मुझे। अब काम पे फोकस करें। हाँ गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये
ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।